नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ में हूं रवि ठाकुर। आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ अपने आप को कितना भी हीरो समझ लें, लेकिन सच्चाई यह है कि पाकिस्तान में उनकी दो कौड़ी की औकात नहीं है। बलूचिस्तान में बीएलए ने धुआं धुआं कर रखा, तो खैबर में टीटीपी ने। ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन पाकिस्तानी सैनिक की मौत ना हो। हर दिन मुनीर की सेना की दर्दनाक हत्या हो रही है। आज बात हम बलूचिस्तान की करेंगे। 31 जनवरी सुबह 5 बजे से 6 फरवरी शाम 4 बजे तक 6 दिन में बीएलए ने 14 शहरों में 76 से अधिक हमले किए हैं, जिसमें मुनीर के, पाकिस्तान के, पाकिस्तानी सेना के 362 जवान मारे गए हैं। पहली बार हो रहा है जब इस तरह सिलसिलेवार तरीके से मुनीर की पलटन पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हो, और जो पैटर्न अपनाया गया है उससे लगता है कि आने वाले दिनों में हमले और भी होंगे। अब मुनीर एक्शन के नाम पे कुछ बलूचिस्तान के लड़ाकों को मार तो देते हैं, लेकिन उनके हौसले को तोड़ नहीं पाते। अगर ऐसा ही चलता रहा तो यह तय है कि आज नहीं तो कल बलूचिस्तान से पाकिस्तान अलग हो जाएगा। अब सवाल है कि क्या बलूचिस्तान में मुनीर ने कंट्रोल खो दिया है, और कब तक इस तरह से बेमौत मरने के लिए मुनीर अपनी सेना को बलूचिस्तान में छोड़े रखेंगे। इसमें हम चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे, विश्लेषण करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए। बलूच का बारूद, मुनीर का मिटेगा वजूद। शहर शहर बीएलए का हमला, मुनीर आर्मी का दिल दहला। आजाद होगा बलूचिस्तान, टुकड़े टुकड़े होगा पाकिस्तान। बीएलए का बवंडर, मुनीर का सरेंडर। पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत बलूचिस्तान इस वक्त इंतकाम की आग में धधक रहा है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने तांडव मचा रखा है। एक दो नहीं, बलूचिस्तान के 14 शहरों को बीएलए के लड़ाकों ने धुआं धुआं कर दिया है। क्वेटा, नोशकी, खारन, दलबंदिन, ग्वादर, तुर्बत, टैंप, कलात, मुस्तुंग और खुजदार में बीएलए के अंधाधुंध हमलों में मुनीर की सेना दहल गई है। 31 जनवरी सुबह 5 बजे से 6 फरवरी शाम 4 बजे तक चले 6 दिन के अभियान में बीएलए ने 76 से अधिक हमले किए, जिसमें 362 पाकिस्तानी सैनिकों की दर्दनाक मौत हुई। हालांकि 93 बलूच लड़ाकों के मरने की भी खबर है। बीएलए के ताबड़तोड़ हमलों ने शहबाज मुनीर के होश उड़ा रखे हैं। बलूचिस्तान के किस इलाके में कब मुनीर की सेना पर मौत की बारिश हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। बलूचिस्तान अब उस कगार पर दिख रहा है जहां से शहबाज मुनीर का कंट्रोल खत्म सा हो गया है। पूरे बलूचिस्तान में विद्रोह की आग फैली हुई है। खुलेआम सड़कों पर बलूच विद्रोह कर रहे हैं। शहबाज और मुनीर के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, और मौका मिलते ही मुनीर कैंप पर मौत बनकर बरस रहे हैं। पाकिस्तान में जिस तरह से पाकिस्तानी सेना पर हमले हो रहे हैं, उससे एक बात तो साफ है कि अब इस तरह के बड़े और संगठित हमले होते रहेंगे। भले ही एक्शन के नाम पर मुनीर की सेना बलूचों पर पलटवार करती है, लेकिन बीएलए के हौसले को तोड़ नहीं पा रही है। यूं तो बलूचिस्तान को बीएलए ने आजाद घोषित कर रखा है, मतलब पाकिस्तान से अलग, लेकिन वो दिन भी अब दूर नहीं जब आधिकारिक तौर पर बलूचिस्तान पाकिस्तान से आजाद होगा, और जिस दिन ऐसा हुआ, दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान आधा रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो आपने देखा किस तरह से बीएलए के लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना की धज्जियां उड़ा के रखी हैं। करीब 14 ऐसे शहर हैं जहां पर बीएलए ने दावा किया है कि हमारा कब्जा वहां पर हो चुका है। इसी पे आज हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले सभी का परिचय आपसे करा दें। इस चर्चा में हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर जेकेएस परिहार साहब बने हुए हैं। फॉरेन एक्सपर्ट श्रुति दास गुप्ता भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं, और साथ में बलूच रिप्रेजेंटेटिव यूएन और यूरोपियन यूनियन में उनकी तरफ से प्रतिनिधित्व करते हैं मेहरान मरारी साहब हमारे साथ बने हुए हैं। शुरुआत जनरल साहब मैं आपसे ही कर लेता हूं।
क्योंकि दावा यह किया जा रहा है कि बलूचिस्तान से पाकिस्तानी सेना का कंट्रोल चला गया है, पाकिस्तानी सरकार का कंट्रोल चला गया है। यह अपने आप में पाकिस्तानी सेना की कमजोरी बताता है कि बीएलए ने 14 शहरों पे कब्जा जमा लिया है, एक के बाद एक 14 शहरों पे हमले किए हैं और पाकिस्तानी सेना के करीब 350 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया है। क्या यह माने कि जो हम हमेशा कहते थे कि बलूचिस्तान की आजादी होगी, पाकिस्तान से बलूचिस्तान अलग होगा, क्या वो वक्त अब नजदीक आ रहा है? परियार जी। रवि, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छा सवाल आपने करा है। डिफरेंट चैनल्स पे मैं बलूचिस्तान को पिछले 3-4 साल से कवर कर रहा हूँ और मैं मानता हूँ कि ये जो बलूच लिबरेशन है, एक्चुअली ये एक हमारा जो डूरंड लाइन और पार्टीशन की एक कमी रह गई है, वो उसी को ये आगे बढ़ रहा है। और बलूचिस्तान ने कभी भी इसको पाकिस्तान का हिस्सा नहीं माना और ना पाकिस्तान ने बलूच को अपना माना है। बलूच है, इंडिपेंडेंट है। सबसे बड़ी बात इसमें मैं ये मानता हूँ कि पाकिस्तान की आर्मी बलूचिस्तान के इलाकों में पहले से ही कमजोर थी, इसमें और खैबर पख्तूनख्वा में, क्योंकि ये जोग्राफिकली बहुत डिफिकल्ट टेरेन है और वहाँ पर इनकी बड़े शहरों को छोड़ के कहीं ये उसमें रहे नहीं। मगर महत्वपूर्ण जो परिवर्तन अभी देखने में मुझे नजर आ रहा है पिछले 1-2 साल में, खास करके पिछले 6 महीने में, कि बलूच लिबरेशन आर्मी जो बेसिकली एक गुरिल्ला वारफेयर ट्रेंड ग्रुप था, अब वो एक धीरे धीरे एक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइज आर्मी के रूप में कन्वर्ट हो रही है। और उसको जो ये सपोर्ट जो है वो बलूचिस्तान की जनता का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। और इसके साथ ही जो बलूच जो गल्फ कंट्रीज में और अमेरिका इत्यादि में वो काफ़ी रिच है, सपोर्ट उनके भी मैं समझता हूँ इनको सपोर्ट मिल रहा है। और ईरान और अफगानिस्तान में जिस तरह से अभी अनरेस्ट है, उसने भी इस आंदोलन को जो है लिबरेशन फोर्सेस को काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया है। और इनकी जिस तरह से इनकी जो ये ऑपरेशन हीरो ऑफ ट्रूथ चला है और इसमें इनकी जो मीडिया विंग है, मीडिया विंग में बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन आया है और वो अब ज़्यादा प्रोफेशनल हो गई। और मैं समझता हूँ कि हमारी जो पिक्चर धुरंधर निकली है, जिसने जिस तरह से बलूच को आगे करा है, उससे भी इन्होंने सबक लिया है और ये हर एक्शंस को जो है मीडिया में दे रहे हैं। द बलूचिस्तान पोस्ट भी अभी अच्छा काम कर रही है। इनकी जो इंटेलिजेंस विंग है, साइबर इंटेलिजेंस रिसर्च एंड एनालिसिस ब्यूरो ज़िराब, उसमें बहुत परिवर्तन आए हैं। तो ये जो ज़िराब में परिवर्तन आना, माजिद ब्रिगेड का स्ट्रांग होना, स्पेशल टेक्निकल ऑपरेशन स्क्वाड अब मॉडर्नाइज हो गया है, ये सब मिला के अब ये आंदोलन जो है बलूच लिबरेशन काफी स्ट्रांग हो गया है। पर मैं तब भी कहता हूं, लेकिन मेजर साहब ये हम देख रहे हैं, ये हम देख रहे हैं कि वहां पर बलूच लड़ाके अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और पाकिस्तानी सेना की बुरी तरह से धज्जियां उड़ा दी हैं। खुद पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं वो बयान दे रहे हैं कि भी हमारे पास ऐसे हथियार नहीं है, बलूच लड़ाकों के पास है, उनके पास। तो ये लेकिन यहां पर भारत की भूमिका क्या हो जाती है? क्या आपको लगता है कि भारत को अब बलूचिस्तान को आजाद कराने के लिए आगे आना चाहिए? क्योंकि जिस तरह की लड़ाई, विद्रोह, आवाज जो वहां पे देखने को छिड़ रहा है, गृह युद्ध छिड़ा हुआ है, वहां पे आप भारत की भूमिका कैसे देखते हैं? भारत की भूमिका जो देखिए, जब मुझे उस वक्त आशा बंधी थी जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त पे लाल किले से बलूच का उन्होंने जो एक हिंट दिया था, और मैं समझता हूं क्योंकि इसमें दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण मायने रखती हैं कि ग्वादर पोर्ट के ऊपर के आसपास के इलाके में सिविल लोकेशंस में बलूच लिबरेशन आर्मी के अटैक्स हो रहे हैं। दूसरा ये है कि अमेरिका जो है अभी तक उसने बीएलए को जो है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया हुआ है। तो ये दो चीजें जो है, ये इसमें जब तक परिवर्तन नहीं होता है मुश्किल है। भारत को क्या करना चाहिए? भारत को डेफिनेटली, मैं ये हमेशा कहता हूं कि ये वो उस तरह का युद्ध अब आप नहीं कर सकते हैं कि सवेरे से शाम तक लड़ेंगे और एक के ऊपर एक ही युद्ध करेगा। नहीं, आप हमारा पाकिस्तान ने जिस तरह से भारत को तंग किया, उसने कोशिश करी, अभी भी वो कोशिश करता है, जो हम यद्यपि कश्मीर में काफी सफल हुए। ये जब दुश्मन कमजोर होता है तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए ताकतवर होने के लिए। भारत को अब ओपनली इसको सपोर्ट बलूचिस्तान को करना चाहिए। वक्त आ गया है। अगर दुनिया के 2-3 महत्वपूर्ण देश जो है इसको रिकॉग्नाइज करते हैं तो ये बात आगे काफी हद तक आगे जा सकती है। और इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि बलूचिस्तान का वहां पे बहुत सप्रेशन हुआ है बलूच लोगों को, और ये 1971 में भारत कर चुका है। जिन लोगों को, जो नई जनरेशन है, जेनजी, जिनको शायद पता नहीं होगा कि बांग्लादेश भी पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। जैसे पाकिस्तान की सेना बलूचिस्तान में आज जुल्म ढा रही है, ठीक ऐसे ही वहां पर जुल्म ढाया करते थे, बांग्लादेशी नागरिकों पर टैंक चलाया करते थे, रेप होते थे।
तब भारत आगे आया था और पाकिस्तान के दो टुकड़े किए थे, एक नया मुल्क बनाया था बांग्लादेश। क्या बलूचिस्तान में भी अब उसी तरह का वक्त आ गया है? मेहरान जी हमारे साथ बने हुए हैं, बलूच रिप्रेजेंटेटिव हैं। मरारी साहब, आपसे ही मेरा सवाल है, क्योंकि कभी पाकिस्तानी सेना की तरफ से दावे किए जाते हैं, कभी बीएलए की तरफ से दावे किए जाते हैं कि हमने ये शहर पे कब्जा कर लिया, हमने ये छुड़ा लिए। आपके पास क्या आंकड़ा है, क्या डाटा है, क्या चल रहा है बलूचिस्तान में अभी? जी देखें, जो जद्दोजहद है वो ऑन गोइंग है। जो ये बैटल था, ये एक जंग है। बड़े वॉर में बड़े बैटल्स होते हैं, लंबे वॉर में। तो अभी तक बैटल जारी है बैटल फील्ड पे बलूचिस्तान में। इनके जो दावे थे, जो 1500 लोग हैं, वो जो कोई बोलता है SHO की मार है, कोई बोलता है 10 नस्लों तक हमारे हाथों से, बड़े घमंड वाले बात तो पाकिस्तानी फौजी करते थे। इनको मतलब अच्छा एम्बेरसमेंट हुआ इस दफा पूरा दुनिया के सामने। और हम देख रहे हैं एम्बेरसमेंट का वो इंतहा है कि इन्होंने बलोच डेथ स्क्वाड जो रखे हुए, वो सरफराज बुकटी, शफी मैंगल जैसे डेथ स्क्वाड्स वाले रखे, इन्होंने इस्लामाबाद में मजलूम शियाओं का कत्ल करवाया पूरे हालात से अटेंशन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, और ईरान को भी अटैक किया इनडायरेक्टली, अमेरिका को खुश करने के लिए। तो आप देख रहे हैं खुद ही बहुत बौखलाहट का शिकार हो गए। द वेरी लैक ऑन मोरल एंड कॉन्फिडेंस, लो ऑन मोरल एंड कॉन्फिडेंस राइट नाउ। तो इसीलिए वो बिल्कुल, हम पश्तो में कहते हैं, वारखता हो गए ये लोग। So they're doing big blunders. तो ये इस्लामाबाद ब्लास्ट was not a coincidence, it was pre-planned, और हमको बिल्कुल इंफॉर्मेशन है जो इन्होंने डेथ स्क्वाड्स को यूज किया इसके लिए। सो बलूचिस्तान बिल्कुल इनके हाथों से जा रहा है, ये बिल्कुल हकीकत है। और नाउ इंडिया शुड स्ट्रेटेजिकली थिंक। हमारा ह्यूमैनिटेरियन का बात छोड़ दे, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग लाइन इस पूरे गेम प्लान में। they have to endorse and help the liberation movement of Balochistan. अगर हेल्प नहीं सकते हैं, कम से कम इंडोर्स करें, जैसे प्रीवियस स्पीकर बोल रहे थे, 2-4 मुल्क साथ आ जाएं, इंडिया फोरफ्रंट पे इसका हो। और देखिए, ये हकीकत है। हमको तो अफसोस होता है कि यूरोपियन यूनियन का खामोशी आप देखें। उक्राइन के लिए इतना आवाज बुलंद करते हैं, गाजा के लिए क्रोकोडाइल टीयर्स शेड करते हैं, बलोचों का कोई मेंशन ही नहीं है। इंटायर यूरोप खामोश है। ठीक है, चाइना दुश्मन के साथ है, अमेरिका के अपने इंटरेस्ट है, फिर यूरोप को क्या हो गया और दुनिया की ममालिकत को क्या हो गया? तो बलूच एक बहुत स्टेडफास्ट स्टैंड अपने लिए ले रहा है और सक्सेस की तरफ बिल्कुल गामजन है। एंड आई थिंक इट्स विविडली क्लियर टू द एंटायर वर्ल्ड कि हम अपना हदफ हासिल करके रहेंगे। बिल्कुल 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 ये होगा। तो चलिए दोबारा लौटते हैं। बीएलए पे हम चर्चा कर रहे थे, बलूचिस्तान पे तमाम मेहमान अभी भी हमारे साथ बने। माफी चाहूंगा सभी मेहमानों से, थोड़ा सा मुद्दा इतना संवेदनशील था कि हमें वहां पे लाइव जाना पड़ा। श्रुति जी, आपकी तरफ मैं रुक कर रहा हूं। श्रुति जी, किस तरह से देखें ये बलूचिस्तान का सारा जो अभी एक के बाद एक घटनाक्रम देखने को मिल रहे हैं, और उसमें यही चीज हमें सामने आ रही है कि बलूचिस्तान के लड़ाके ये कह रहे हैं कि हम आजाद होने को तैयार हैं, हम पाकिस्तानी सेना को हर रोज पटकनी दे रहे हैं। क्या पूरी दुनिया समझ रही है कि बलूचिस्तान के अंदर जुल्म हो रहा है, लेकिन कोई उनके लिए आवाज नहीं उठा रहा है भारत के अलावा? श्रुति जी जी, कोई तो नहीं। अफ़गानिस्तान तो एक और है। हम 2 मुल्क हैं। अफ़गानिस्तान तो उनको हथियारों की तरह से भी मदद कर रहा है, ट्रेनिंग, उनको रिफ्यूज के लिए भी मदद कर रहा है। जो लेटेस्ट वेपन्स जिनकी बात हुई है कि जिससे घबरा कर पतलूने हवा में टांगते हुए, छोड़ते हुए जो गए हैं आप पाकिस्तानी आर्मी के लोग वहाँ से, इन 14 शहरों से, तो वहाँ पर भी जो हथियार यूज़ हुए वो माना जा रहा है कि जो यूएस हथियार छोड़ के गए हुए थे अफ़गानिस्तान के अंदर, वो हथियार शायद इन लोगों के हाथ लग गए थे। तो इन्होंने वो इस्तेमाल किया है, जितना अभी जो पब्लिक रिपोर्ट्स जो आ रही हैं उसके हिसाब से, और इसीलिए पाकिस्तान घबराया हुआ भी है। और उन्होंने इमिडिएटली जो 145 लोगों को हमने मार दिया है वगैरह ये जो किया है, जो रिपोर्ट्स उसकी भी आई हैं, उसके अंदर ये बहुत साफ तरह से बताया जा रहा है कि जो उठागर्दी करते हैं ना, कि वहाँ से उठा के ले जाते हैं जो वहाँ के यंग बच्चों को, उनको अपनी हिरासत में जो टॉर्चर के बाद मार दिया जाता है, उनके शवों को दिखाकर बोला जा रहा है कि ये देखो, ये हमने इतने सारे लोगों को मार दिया है। वहाँ ड्रोन्स वगैरह को यूज़ करके उन्होंने जो है फिर से काफ़ी सारे शहरों को अपने काबू के अंदर वापस ला दिया। पर फिर भी सच्चाई नहीं छुपती कि 40 घंटे तक ये 14 शहर और कई नेशनल हाईवेज पाकिस्तान के बलूचिस्तान की आर्मी अपने आप कंट्रोल कर रही थी, एडमिनिस्टर कर रही थी। इनको दहशतगर्द का जो दर्जा दिया जा रहा है
सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, यूएस भी बोलता है, चाइना भी बोलता है, यूके भी बोल रहा है, और यूरोपियन यूनियन भी इनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानती है। इनफैक्ट अगर दुख की बात यह है कि गल्फ नेशंस जो हैं उनमें भी बहुत सारे जो हैं वो इनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा देते हैं, ना कि इनकी पीड़ा को समझते हैं। ये लोग जब इनको दहशतगर्द का आपने दिया तो लोगों को डर लगना चाहिए ना, पाकिस्तान के बलूचिस्तान के लोगों को उनसे वहां पे डर लगना चाहिए। पर वहां तो सब नॉर्मल चल रहा था, दुकानें खुली थी, बच्चे उठ रहे थे, आके इन लोगों से बात कर रहे थे, वीडियोस हैं इन सब चीज़ों के कि भाई वहाँ लोग खुश भी थे, उनके साथ सेलिब्रेट भी कर रहे थे। तो ये जो इनको दहशत महिलाएं हमने देखा पाकिस्तानी सेना के खिलाफ वहां की महिलाएं मोर्चा संभाली हुई हैं। हाँ जी, वो कंधे से कंधा पुरुषों के साथ मिलाकर आजादी की लड़ाई में अपनी भागीदारी वहां पे निभा रही हैं। लेकिन एक सवाल श्रुति जी यहां पे उठकर खड़ा आता है, क्योंकि आपने कहा कि चीन, अमेरिका, ठीक है, चीन के तो हमें हित है कि सी पैक वहां से गुजर रहा है। आपको लग रहा है कि अगर बलूचिस्तान को आजादी दिलानी है तो उसमें चीन सबसे बड़ा रोड़ा बन सकता है, क्योंकि वो सीपैक वाला मामला है? जी, कई बिलियन डॉलर, 60 बिलियन तो सिर्फ सीपैक के, और जो लोन्स वगैरह दिए हैं उसको अगर हम मिला लें तो शायद 100 बिलियन बोलना कुछ गलत बात नहीं होगी, कि चाइना के अटके हुए हैं पाकिस्तान के अंदर। और बलूचिस्तान और उनके लोग जो हैं वो एक उनकी लाइबिलिटी बन गए हैं पाकिस्तान के लिए, इसलिए बार बार उनके ऊपर वो अटैक करते, चाहे वो उनके अपनी एयरफोर्स से उन पे बम गिरा दे, चाहे अभी कुछ महीने पहले उन्होंने केमिकल वॉरफेयर किया था वहाँ के अंदर कि ये लोग थोड़े से सप्रेस हो जाए, वहाँ के लोगों में बीमारी आ जाए, तकलीफ हो जाए, मृत्यु हो जाए, तो ये भी उन्होंने एक ट्राई किया हुआ है। चाइना एक बहुत बड़ा रोड़ा है, पर यूएसए और यूरोपियन यूनियन जो है ना वो बिन पैंदे के लोटे हैं। अगर उनको लगता है कि कल को उनको चाइना के साथ मुठभेड़ करनी है तो हो सकता है सडनली जो बीएलए जिनको इन्होंने टेररिस्ट का टैग दिया है, दहशतगर्द का टैग दिया है, वो उनको हटा के उनको आजादी के हालांकि अब पूरी दुनिया समझ रही है। मेहरान साहब आपकी तरफ मैं रुक कर रहा हूं। पूरी दुनिया समझ गई है, अमेरिका हो, यूरोप हो, इन सबको अपने हथियार बेचने हैं। जहां जितना संघर्ष होगा ये उतना फायदा अपना उठाते हैं, अपना फायदा देखते हैं, अपने डॉलर का वर्चस्व देखते हैं, अपना फायदा देखते हैं। तो अभी आपको किन किन मुल्कों से, भारत तो है ही, हमेशा आपके साथ खड़ा हुआ है शुरू से लेकर, लेकिन आपको फिर भी लग रहा है कि आपको जरूरत है अभी, क्योंकि आपके लड़ाके जिस तरह से पाकिस्तान से लड़ रहे हैं उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। जो पाकिस्तान हमेशा ऑपरेशन सिंदूर के बाद बड़े झूठे झूठे दावे करता था, उसे उसी के घर के अंदर बलूच लड़ाकों ने पानी पिला दिया है, चारों खाने चित्त कर दिया है। मेहरान साहब जी देखिए, एक तो हकीकत हम बयान करें, बलोच किस खाते में दहशतगर्द है? बलोच कभी पंजाब में जाके पिंडी में, लाहौर में किसी को डिसअपेयर किया, किसी को मारा, किसी का मसक्सरा लाश फेंका? वो तो पंजाब जा ही नहीं सकते, ना में पंजाब जाने का शौक है। बात बलोच अपने मादरे वतन का दिफा कर रहा है एक इलीगल ऑक्यूपायर से। दहशतगर्द टेररिस्ट स्टेट तो पाकिस्तान है जो इलीगली ऑक्यूपाई किया है हमारा मुल्क। और ये मुल्ला अल मुनीर बिन मार्शल जो है, ये इसने वो फितना उल शैतान जो पाले हुए हैं ये सियासतदान, उनके बातों को देखें। कल बलूचिस्तान में यही चर्चा चल रहा था कि बलोच पश्तून का तजाद अभी स्टार्ट करने वाले हैं। इनके अचकज़ई साहब हैं, ऑनरेबल थे कल तक, लेकिन इनके जो करतूत हैं, जो इनका लैंग्वेज इस्तेमाल किया, अभी बलोच और पश्तून का तजाद करने में कोशिश कर रहे हैं। ये टोटल हमको इंटरनेशनल चाहिए, रीजनल स्ट्रेटेजिक रीथिंकिंग, ये डिस्टेबलाइजेशन है रीजन का, ये रीबिल्डिंग ऑफ द रीजन है। हमको इस साम को मारना चाहिए। इट्स इन द बेनिफिट ऑफ द होल नेशन ऑफ बलूचिस्तान एंड द रीजन। तो बिल्कुल अफगानिस्तान, इंडिया और होपफुली और पीपल भी ऑन बोर्ड आएंगे और फोर फ्रंट पे आएंगे बलूचिस्तान की तहरीक के हेल्प में। हम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। परियार साहब आपकी तरफ मैं रुक कर रहा हूं, क्योंकि अभी हमने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री उनका बयान सुना था। उन्होंने कहा कि बलूच लड़ाकों के पास ऐसे हथियार है जो हमारे पास भी नहीं है। तो अभी जो ये फाइट देखी होगी आपने, ऑपरेशन हिरॉफ आपने सुना होगा नाम, इसमें ज़रा बताएं अपने डिफेंस एक्सपर्ट के लिहाज से कि कैसे ये बलूच लड़ाके जो महज कुछ संख्या में है इतनी बड़ी आर्मी पर भारी पड़ रहे हैं। देखिए, इसमें दो चीजें बहुत मायने रखती हैं। पहला होता है लोकल सपोर्ट। कोई भी ऑपरेशन में आपको लॉजिस्टिक्स की जरूरत होती है। हाइड आउट्स होते हैं, फाइनेंसेस के साथ में दूसरे लॉजिस्टिक्स होते हैं, और
इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, इंटेलिजेंस के लिए होते हैं। तो कोई भी ऑपरेशन तब तक सक्सेसफुल नहीं होता है जब तक उसमें लोकल इंटेलिजेंस और सपोर्ट नहीं हो। बांग्लादेश लिबरेशन में भी वहाँ की जो लोकल मुक्ति वाहिनी और लोगों का जो फुल आर्म सपोर्ट था मुक्ति वाहिनी को, उसी वजह से ये संभव हुआ था कि 6 महीने तक मुक्ति वाहिनी लड़ी और उसके बाद 16 दिन के अंदर भारतीय फौजों ने जो है वो पूरे ईस्ट पाकिस्तान, उस वक्त जो बाद में बांग्लादेश हुआ, उसमें पाकिस्तान के आर्मी के सारे ऑपरेशंस फेल करके 1 लाख लोगों को सरेंडर करवाया। तो यहाँ पर एक पहली चीज है कि इनको लोकल सपोर्ट है। वो लोग बलूच जो है वो काफी पैट्रियाटिक हैं, और वो जिस तरह से उनका दमन पाकिस्तान ने किया, वो कभी पाकिस्तान ने ना बलूच को अपना माना, ना बलूच ने पाकिस्तान को अपना माना। हम भी तो बात कर रहे हैं बलूचिस्तान बलूच की कह रहे हैं, हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि पाकिस्तान के किसी प्रोविंस में ये बात हो रही है। तो पहली बात तो ये है। दूसरा, जैसे हमारे मेरे एस्टीम पैनलिस्ट ने अभी मैडम ने बताया था, अफगानिस्तान का सपोर्ट, तो कोई भी उसमें किसी एक जो नियरेस्ट लोकेशन होती है, अगर मुक्ति वाहिनी कर सकी तो उसके लिए ये था कि भारत की ज्योग्राफिकल सीमाएं जो थी वो बांग्लादेश से या ईस्ट पाकिस्तान से चारों तरफ से लगी हुई थी, तो ये सपोर्ट उसको प्रोवाइड करना इजी था। आज हम जो है बलूचिस्तान में डायरेक्ट अगर हम चाहें तब भी नहीं कर सकते, सिवाय इसके कि ऑपरेशन सिंदूर जैसा मैसिव ऑपरेशन करके उसको टेक्टिकल सपोर्ट या उसको लोकल उनको डिस्ट्रॉय करें। तो लोकल सपोर्ट के साथ में अगर लॉजिस्टिक्स कहाँ से आना है, तो उसके लिए अफगानिस्तान या ईरान का उसमें इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी हो जाता है कि वहीं से ये होगा। तो अफगानिस्तान इसमें हो सकता है वो रोल प्ले कर रहे हो, इसकी कोई ऑथेंटिक तो कोई इन चीज़ों की होती नहीं, वो तो बाद में ही डिसाइफर होते हैं इस तरह के जो ऑपरेशंस होते हैं। बट डेफिनेटली उनको सपोर्ट तो मिल रहा है, बिना सपोर्ट्स के ट्रेनिंग नहीं होती है। और जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि इनका जो सबसे बड़ा चेंज हुआ है, जो पैराडाइम शिफ्ट हुआ है, वो इनकी जो इंटेलिजेंस विंग है ज़ेराब, जो जाइबर इंटेलिजेंस रिसर्च एंड एनालिसिस ब्यूरो जो है, जिस तरह से उसका ऑर्गेनाइजेशन हुआ है और जिस तरह से वो ऑपरेट कर रहे हैं, इंटेलिजेंस कलेक्ट कर रहे हैं, लोगों से सपोर्ट्स कर रहे हैं, और उनके जो ये स्पेशल टैक्टिकल ऑपरेशंस हैं और फतेह स्क्वाड है, उन सबको वो इंफॉर्मेशन देते हैं और साइमल उसमें चलते हैं। इसके अंदर तमाम तरह के जो लेटेस्ट गैजेट्स होते हैं किसी भी इंटेलिजेंस ऑपरेशंस को चलाने में, चाहे वो सिग्नल वॉरफेयर के हो, आईटी कलेक्शंस हो, इंफॉर्मेशन को डाटा एनालिसिस करना हो, उसको नेविगेशन से मूव कराना हो, 1 to 1 करना, तो ये इस तरह की जो ट्रेनिंग इनको मिली है, डेफिनेटली ये इसमें आईटी एक्सपर्ट्स का रोल है। चाहे वो अफगानिस्तान में तो इतना आईटी एक्सपर्ट रहे नहीं, हो सकता है कि जो बलूच जो दूसरी कंट्रीज में सेटल हैं उनके सपोर्ट इसमें इस तरह के नेटवर्क को डेवलप करने में मिल रहा है। तीसरा ये भी हो सकता है कि कोई कंट्री जो है जो अभी सामने नहीं आया है वो उनको इस तरह के ऑपरेशंस के लिए सपोर्ट कर रहा है। वो हो सकता है साउथ ईस्ट एशिया से हो सकता है मिडिल ईस्ट से हो, बट लॉजिस्टिक जो लॉन्चिंग पैड होगा वो तो अफगानिस्तान या ईरान से ही हो सकता है। और भारत का इन्वॉल्वमेंट इसमें जो हमारी जो पॉलिसीज हैं उसमें पाकिस्तान पॉलिसी को हमें रिवाइज करने का बहुत ही टाइम आ गया है। आप अभी जैसे पैनलिस्ट कह रही थी कि इसमें अमेरिका कभी भी ढुलमुल हो सकता है, मैं नहीं समझता हूं कि अमेरिका जो है इमीडिएटली बलूच के सपोर्ट में आएगा, क्योंकि उनको पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान उनको भारत को कंट्रोल करना है। अमेरिका कितनी दोस्ती दिखाए वो भारत को लिबर्टी नहीं देगा, उससे वह पाकिस्तान में रख के वो रशिया को कंट्रोल करते, सेंट्रल एशिया को करते, उनके लॉन्चिंग पैड ईरान वगैरह है या मिडिल ईस्ट में कोई उनको ऑपरेशंस करना है तो पाकिस्तान उनको सपोर्ट करेगा, वहां बेस बनेंगे। तो ये नहीं होगा। चाइना जरूर है, चाइना जो है बिजनेसमैन है पहली चीज, और चाइना ने 1962 के बाद आज तक कोई भी वार डायरेक्ट नहीं लड़ा है। आप ये मान के चलिए, वो गीदड़ धमकी देते हैं, छोटे एग्रेसिव करते हैं, पर अल्टीमेटली उनका सारा रोल जो है वो ट्रेड पे रहता है। तो सी पैक में उनको फंसे हुए, पाकिस्तान इतना डेट में है और वो उनका प्रोजेक्ट जो अच्छा चल नहीं रहा है। नो वंडर वो उनका, अगर उनको लगता है कि अफगानिस्तान और बलूचिस्तान एक साथ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहे और ये बेस सेंट्रल एशिया में एंट्री का होता है, तो वो उसको उसमें जैसे चाइना अफगानिस्तान में जाने की कोशिश कर रहा है उसी तरह से वो बलूचिस्तान को अपने साथ लाने के लिए भी आगे आ सकता है, ताकि बलूचिस्तान में जो है वो इंडियन इन्फ्लुएंस कब हो। तो ये सब भविष्य की संभावनाएं किसी भी दिन खुल सकती हैं, और ऐसे ऑपरेशन जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, मैं समझता हूं कि भविष्य में नियर फ्यूचर में 1-2 साल में इसमें काफी ज्यादा मतलब इंटेंसिटी आएगी और कुछ इसमें आउटकम हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की कंडीशंस इनकी एक मैसेज तो दे दिया है पूरी दुनिया को, यहाँ पर बलूच लड़ाकों ने एक मैसेज साफ तौर से दे दिया है।
कि भाई अब हमें आज़ाद होने से कोई रोक नहीं सकता, ये लड़ाई चलेगी किसी भी कीमत पर, चाहे इसमें पाकिस्तानी सेना यानी जिस तरह से मेहरान साहब हैं अब यूएन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दूसरी तरफ बलूच लड़ाके हैं वो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके पास हाईटेक हथियार हैं, पाकिस्तानी सेना को चारों खाने चित कर रहे हैं। तो ये तो है कि वो एक आग वहाँ पे भड़क गई है, अब उसको शोला बनना है वो अलग बात है। मेहरान साहब आपकी तरफ मैं रुक कर रहा हूँ क्योंकि दावे किए जा रहे हैं बहुत सारे, बीएलए की तरफ से दावा किया गया कि इतने शहरों पे हमारा कब्जा है। क्या ये माने कि पाकिस्तानी सेना पूरी तरह से बलूचिस्तान में कंट्रोल खो चुकी है? क्या है इन दावों के पीछे जो बीएलए ने की है? जी देखिए, हम एक बात पे जो तवज्जो नहीं रख रहे हैं या कर रहे हैं वो ये है कि ये बंदूक नहीं लड़ रहे हैं। जो उनके पार्लियामेंट में बोला $20,000 का इनका किट है तो वो लड़ रहे हैं। अगर बंदूक लड़ते तो आज पाकिस्तानी फौज का बलोचों का सामना कर सकते। उनके साथ काफी अच्छे बंदूक हथियार, बम, हेलीकॉप्टर, जेट सब कुछ है। बंदूक नहीं लड़ता है, बंदा लड़ता है, इंसान लड़ता है जो बंदूक के पीछे है। तो बलोच कौम अपना लड़ाई लड़ रहा है और हम इतना ज्यादा फोकस करते हैं फॉरेन इन्वॉल्वमेंट पे, कौन हेल्प कर सकता है, कौन हेल्प कर रहा है। वी शुड नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड। बलोच कौम अपना जद्दोजहद खुद ही चला रहा है। अब बलोच का जद्दोजहद और फ्रीडम का स्ट्रगल खुद ही इवॉल्व भी हुआ है, प्रोग्रेस भी हुआ है और इट हैज बीन मोर स्ट्रीमलाइंड। तो इट्स फार मोर इफेक्टिव देन इट यूज्ड टू बी। हम भी इस दुनिया के बाशिंदे हैं, हम भी इवॉल्व कर रहे हैं। हम कोई स्टोन एज के लोग तो नहीं है कि सब एक ही टाइम फ्रेम में फ्रीज होके रह गए। जैसे दुश्मन इवॉल्व कर रहा है, दुनिया इवॉल्व कर रहा है, हम भी इवॉल्व कर रहे हैं। और हमारा जद्दोजहद बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत नहज पे है और ये बलोचों के कुर्बानी से हो रहा है, ये किसी के हेल्प से नहीं हो रहा। बलोच अपना खून बहा रहे हैं, अपनी जिंदगियों को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, बड़े दर्दनाक एक पहलू से गुजर रहे हैं हम अपने तहरीक के और एग्जिस्टेंस के। लेकिन इट विल बेयर फ्रूट। हम बहुत उम्मीद रखते हैं कि बिल्कुल हम कामयाब होकर रहेंगे। चलिए, आप कामयाब होंगे यही उम्मीद करते हैं क्योंकि जो जुल्म पाकिस्तान ढा रहा है, पाकिस्तान का चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं। बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।